क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि जो दुनिया आप देख रहे हैं वो असल में है ही नहीं? क्या हो अगर ये सारा जीवन, ये संसार महज एक भ्रम हो? वेदांत दर्शन ऐसे प्रश्न उठाता है जो अस्तित्व की गहराइयों को छूते हैं और फिर ऐसे उत्तर देता है जो हजारों वर्षों से मनुष्य की चेतना को झकझोरते आ रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका इस सीरीज की पहली कड़ी में, जहां हम बात करने वाले हैं वेदांत दर्शन की, भारत की सबसे गूढ़ लेकिन सबसे सुंदर दार्शनिक परंपरा में से एक। वेदांत शब्द दो भागों से मिलकर बना है, वेद और अंत। ये वो दर्शन है जो वेदों और उपनिषदों की अंतिम शिक्षाओं से जन्मा और हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि हम कौन हैं, ये संसार क्या है और अंततः सत्य क्या है। सवाल यह भी उठता है कि आज की दुनिया में वेदांत क्यों पढ़े? हम सब एक तेज भागती जिंदगी में उलझे हैं। तनाव, असंतोष, पहचान का संकट, जीवन का उद्देश्य। वेदांत इन सभी सवालों का सामना करता है और यही इसकी सुंदरता है। आध्यात्मिक रूप से ये आत्मा और ब्रह्मा की एकता की बात करता है। दार्शनिक रूप से ये चेतना, माया और आत्मबोध जैसे गहरे विषयों की पड़ताल करता है और आधुनिक दृष्टिकोण से ये हमें आंतरिक शांति, स्पष्टता और एक गहरे जीवन दृष्टिकोण की ओर ले जाता है जो आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। तो आइए इस ज्ञान यात्रा की शुरुआत करें। इस वीडियो में हम जानेंगे वेदांत के इतिहास को, उसकी प्रमुख परंपराओं को और उसके मूल सिद्धांतों को बिल्कुल सरल भाषा में। और हां, अगर आप सोचते हैं कि दर्शन सिर्फ किताबों तक सीमित है तो तैयार रहिए, क्योंकि वेदांत सिर्फ सोचने का तरीका नहीं है, ये जीने का तरीका है। अब जब हमने समझा कि वेदांत क्या है, तो चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं इसकी ऐतिहासिक जड़ों की ओर। वेदांत कोई एक किताब या एक विचार नहीं है, ये एक लंबी दार्शनिक परंपरा है जिसकी शुरुआत होती है वेदों से, फिर आते हैं उपनिषद, फिर ब्रह्मा सूत्र और फिर बनती है अलग अलग दार्शनिक परंपराएं। सबसे पहले बात करते हैं वेदों की। वेद चार हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनमें जीवन के हर पहलू की बातें की गई है: पूजा पाठ, यज्ञ, समाज, प्रकृति और जीवन का अर्थ। इन वेदों का जो आखिरी और सबसे गूढ़ हिस्सा है उसे कहते हैं उपनिषद। और चूंकि उपनिषद वेदों के अंत में आते हैं, इसीलिए इस पूरे दर्शन को कहा जाता है वेदांत, यानी ज्ञान का अंतिम सार। उपनिषदों को आप आध्यात्मिक बातचीत कह सकते हैं, जहां गुरु और शिष्य गहरे सवालों पर चर्चा करते हैं। मैं कौन हूं? मरने के बाद क्या होता है? क्या आत्मा अमर है? और क्या यह संसार असली है या एक भ्रम? चलिए कुछ प्रमुख उपनिषदों की बात करते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद सबसे पुराना और गहरा उपनिषद माना जाता है। इसमें आत्मा और अमरता को लेकर गहरी बातें की गई है। छांदोग्य उपनिषद में जीवन के रहस्यों को सुंदर कहानियों और उदाहरणों से समझाया गया है। इसमें एक प्रसिद्ध वाक्य है, तत्त्वमसि, जिसका मतलब है तुम वही हो, यानी तुम और ब्रह्मा एक ही हो। कठ उपनिषद में यम और एक बालक नचिकेता के बीच संवाद होता है, जहां आत्मा, मृत्यु और मोक्ष पर चर्चा होती है। इन उपनिषदों ने वेदांत दर्शन की नींव रखी। ब्रह्मा, आत्मा, माया और मोक्ष जैसे विचार यहीं से शुरू हुए। अब उपनिषद तो बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन इनकी भाषा थोड़ी जटिल और संकेतों भरी होती है। इन गूढ़ प्रश्नों को समझाने और एक सुसंगत तत्वचिंतन की प्रणाली में ढालने के लिए महर्षि वेदव्यास ने ब्रह्म सूत्र की रचना की, एक ऐसा ग्रंथ जो वेदांत दर्शन की आधारशिला बन गया। इसमें उपनिषदों के विचारों को छोटे छोटे सूत्रों में लिखा गया है, जिनकी कुल संख्या लगभग 555 है। ब्रह्मा सूत्र ये तय करने में मदद करते हैं कि उपनिषदों का असली मतलब क्या है और वेदांत किस विचारधारा की ओर इशारा करता है। अब जैसे जैसे समय बीता, अलग अलग महान आचार्यों ने ब्रह्मा सूत्र की अलग अलग तरह से व्याख्या की। यहीं से शुरू हुई वेदांत की तीन प्रमुख धाराएं। शंकराचार्य का दर्शन अद्वैत वेदांत कहलाया, जिसने कहा सब कुछ एक है, ब्रह्मा और आत्मा में कोई अंतर नहीं। रामानुजाचार्य का दर्शन विशिष्टाद्वैत वेदांत कहलाया, जिसने कहा ईश्वर और आत्मा अलग है लेकिन जुड़े हुए हैं। माधवाचार्य ने द्वैत वेदांत की नींव रखी, जिसने कहा ईश्वर और आत्मा पूरी तरह अलग है। तो देखा आपने,
वेदांत की शुरुआत सिर्फ किताबों से नहीं हुई। ये एक अनुभव की परंपरा है जो हजारों सालों से चली आ रही है। वेद, उपनिषद, ब्रह्मा सूत्र और फिर कई विचारधाराएं, ये सब मिलकर बनाते हैं वेदांत को, एक ऐसा दर्शन जो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है बल्कि जीने के लिए है। अब तक हमने जाना कि वेदांत की जड़ें वेदों, उपनिषदों और ब्रह्मा सूत्रों में, लेकिन जैसे जैसे समय बीता अलग अलग विद्वानों ने इन ग्रंथों की व्याख्या अलग अलग तरीकों से की और यहीं से जन्म हुआ वेदांत की प्रमुख दर्शनों या परंपराओं का। आज हम 3 सबसे बड़ी परंपराओं की बात करेंगे: अद्वैत, विशिष्टाद्वैत और द्वैत। इनके विचार कभी एक जैसे लगते हैं तो कभी एक दूसरे से बिल्कुल उलट। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। अद्वैत यानी कोई द्वैत नहीं, यानी नॉन ड्यूलिज्म। आचार्य शंकर ने 8वीं सदी में यह दर्शन स्थापित किया। उनके अनुसार ब्रह्मा ही एकमात्र सत्य है और यह संसार माया है। आत्मा अर्थात हम और ब्रह्मा अर्थात ईश्वर में कोई फर्क नहीं है। हम खुद ब्रह्मा है। उदाहरण के लिए, जैसे कोई व्यक्ति सपना देख रहा हो, सपने में बहुत कुछ हो रहा हो, लेकिन असलियत में वो सब उसके मन की रचना है, वैसे ही शंकराचार्य कहते हैं कि ये दुनिया असली नहीं बल्कि एक माया है और सिर्फ ब्रह्मा ही स्थायी और सच्चा है। अद्वैत हमें यह सिखाता है कि जब हम अपने भीतर झांकते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम सब एक ही ब्रह्मा के रूप है और यह एहसास ही मोक्ष की ओर ले जाता है। अब आते हैं विशिष्ट अद्वैत पर, यानी विशेष रूप से अद्वैत। इस विचार को 11वीं सदी में रामानुजाचार्य ने विकसित किया। रामानुज कहते हैं, ब्रह्मा तो एक ही है लेकिन उसमें विविधता है। आत्मा और ये संसार, ये सब ब्रह्मा के अंग हैं, जैसे शरीर के अंग। उनके अनुसार ब्रह्मा सत्य है और ये संसार भी सत्य है क्योंकि ये ब्रह्मा का शरीर है। ये दर्शन कहता है कि भले ही आत्मा और ब्रह्मा अलग हो लेकिन वे जुड़े हुए हैं। जैसे समुद्र और उसकी लहरें, लहरें अलग दिखती हैं लेकिन है तो समुद्र का ही हिस्सा। विशिष्ट अद्वैत में भक्ति का बड़ा महत्व है, यानी ईश्वर से प्रेम और समर्पण के रास्ते मुक्ति मिलती है। अब बात करते हैं द्वैत वेदांत की, जिसे माधवाचार्य ने 13वीं सदी में शुरू किया। द्वैत यानी ड्यूअलिज्म, यानी दो तत्व आत्मा और ईश्वर अलग है और हमेशा रहेंगे। ईश्वर और आत्मा दोनों अलग अलग है और यह फर्क सदा बना रहेगा। माधवाचार्य के अनुसार ईश्वर यानी विष्णु सर्वोच्च है, आत्मा उसकी सेवा करने वाली है, संसार भी वास्तविक है, ये कोई भ्रम नहीं है। इस विचारधारा में ईश्वर से प्रेम, सेवा और भक्ति के जरिए मुक्ति मिलती है, लेकिन आत्मा कभी भी ईश्वर के बराबर नहीं हो सकती। यह दर्शन बड़ा स्पष्ट और सुसंगत है कि हम ईश्वर के दास हैं और यही हमारी सच्ची स्थिति है। अब अद्वैत, विशिष्टाद्वैत और द्वैत के अलावा भी कुछ और वेदांत परंपराएं हैं जो थोड़े कम प्रसिद्ध हैं लेकिन अपने आप में रोचक है। निम्बार्काचार्य का द्वैताद्वैत ये मानता है कि आत्मा और ब्रह्मा अलग भी है और जुड़े हुए भी। एक तरह का संतुलन है द्वैत और अद्वैत के बीच। वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैत कहता है कि ब्रह्मा ही सब कुछ है, संसार भी ब्रह्मा का ही स्वरूप है, माया नहीं। उनके अनुसार ईश्वर सुंदर, प्रेममय और साकार है। इन दर्शनों में भक्ति का बड़ा महत्व है। प्रेम, भक्ति और भगवान से व्यक्तिगत जुड़ाव इनका मूल आधार है। अब आप सोच रहे होंगे, इन सब में से सही कौन है? असल में ये सब वेदांत के अलग अलग दृष्टिकोण हैं, जैसे एक ही पर्वत को अलग अलग दिशाओं से देखना। हर विचारधारा का अपना तर्क है, अपना अनुभव है और अपने अनुयायी। कुछ लोगों को अद्वैत की शांति और गहराई पसंद आती है, कुछ को विशिष्ट अद्वैत की भक्ति और संबंध की भावना, तो कुछ द्वैत की स्पष्टता और समर्पण से जुड़ते हैं। अब तक हमने जाना कि वेदांत कहां से आया और उसके कौन कौन से प्रमुख स्कूल हैं, लेकिन अब सबसे जरूरी बात करते हैं, वेदांत असल में कहता क्या है? इसके वो मुख्य सिद्धांत क्या है जो जीवन को समझने और जीने का तरीका सिखाते हैं? तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। वेदांत कहता है कि इस पूरे ब्रह्मांड के पीछे एक ही परम सत्य है, जिसे कहते हैं ब्रह्मा। ब्रह्मा न कोई देवता है, न कोई मूर्ति। ये एक निराकार, असीम, शुद्ध चेतना है जो हर जगह है, सब कुछ है। अब सवाल आता है, हम कौन हैं?
वेदांत का जवाब है, हमारी आत्मा भी वही ब्रह्मा है। अद्वैत वेदांत कहता है, अहा ब्रह्मास्मि, यानी मैं ब्रह्मा हूं। हम जिसे मैं समझते हैं, शरीर, नाम, पहचान, वो सब अस्थाई है। असल मैं वो है जो देख रहा है, अनुभव कर रहा है, वो आत्मा जो शुद्ध चेतना है। इसका मतलब ये नहीं कि हम भगवान बन गए, बल्कि ये कि हमारी असली पहचान किसी सीमित रूप में नहीं, बल्कि असीम चेतना में है। अब आता है एक बड़ा शब्द, माया। वेदांत कहता है कि ये जो संसार हम देख रहे हैं, लोग, चीजें, घटनाएं, ये सब स्थायी नहीं है। ये बदलते रहते हैं और हमें भ्रम में डालते हैं। यही भ्रम है, यही माया है। माया हमें यह दिखाती है कि संसार ही सब कुछ है और हम इसी में उलझे रहते हैं। इसके साथ एक और शब्द जुड़ा है, अविद्या या इग्नोरेंस। अविद्या का मतलब है अपनी असली पहचान को न जानना। जब हम सोचते हैं कि मैं सिर्फ ये शरीर हूं, मेरी चीजें ही मेरा अस्तित्व है, तो वो अज्ञान है। वेदांत कहता है, जब तक हम इस माया और अविद्या में फंसे रहेंगे, हम दुख, डर और मोह से मुक्त नहीं हो सकते। अब सवाल है कि अगर ये सब माया है, तो इससे बाहर कैसे निकला जाए? वेदांत कहता है कि मोक्ष या लिबरेशन ही अंतिम लक्ष्य है। मोक्ष का मतलब है माया और अविद्या से बाहर निकलना, अपने सच्चे आत्मस्वरूप को पहचानना और जानना कि हम ब्रह्मा हैं, शुद्ध, असीम, शांत। मोक्ष कोई स्वर्ग नहीं है, ये कोई और जगह नहीं है। ये तो एक अवस्था है, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण शांति और पूर्ण स्वतंत्रता की। अब ये तो स्पष्ट है, हम सब तुरंत मोक्ष को नहीं पा सकते। इसके लिए अभ्यास चाहिए और वेदांत हमें देता है 3 मार्ग। प्रथम है ज्ञान योग। यह रास्ता है ज्ञान और विवेक का। इसमें हम ये समझते हैं कि क्या असली है और क्या माया है। ये मार्ग चिंतन, अध्ययन, ध्यान और आत्मनिरीक्षण का है। ये मार्ग थोड़ा कठिन होता है, लेकिन बहुत गहरा है। तत्पश्चात आता है भक्ति योग। ये है ईश्वर से प्रेम और समर्पण का मार्ग। इसमें हम ईश्वर को अपना प्रिय मानते हैं और उसी में लीन हो जाते हैं। ये मार्ग सबसे सरल और भावनात्मक होता है। गीत, प्रार्थना, सेवा और भक्ति के जरिए हम अपने अंदर की माया को धीरे धीरे हटाते हैं। और अंतिम कर्मयोग, ये मार्ग कहता है, कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत रखो। यानी जो भी काम करो पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करो, लेकिन खुद को उससे बांधो मत। जब हम काम को पूजा समझकर करते हैं और परिणाम की चिंता नहीं करते, तो वो हमें धीरे धीरे अहंकार और माया से मुक्त करता है। तो चाहे अब ज्ञान के रास्ते चले, भक्ति से जुड़े या कर्म में रमे, वेदांत आपको सिखाता है कि असली शांति भीतर ही है। ब्रह्मा और आत्मा की पहचान, माया और अविद्या से मुक्ति और मोक्ष की ओर 3 रास्ते, यही है वेदांत के मूल सिद्धांत। तो दोस्तों, ये था हमारा पहला भाग, जिसमें हमने वेदांत के इतिहास, प्रमुख परंपराओं और उसके मूल सिद्धांतों को जाना। उम्मीद है कि आपने कुछ नया सीखा होगा और शायद खुद से जुड़े कुछ सवाल भी उठे होंगे। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। अगले वीडियो में हम जानेंगे वेदांत का आधुनिक सोच और महान विचारकों पर प्रभाव, जैसे विवेकानंद, अरविंदो और यहां तक कि पश्चिमी दार्शनिक। आज की दौड़ भाग वाली दुनिया में वेदांत को प्रैक्टिकली कैसे अपनाया जा सकता है, और सबसे जरूरी, क्या वेदांत वाकई आपके जीवन को बदल सकता है? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि अगला भाग सीधे आपके पास पहुंचे। जुड़े रहिए और याद रखिए, आप वही हैं जिसे आप खोज रहे हैं।